तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है देश के जितने भी हमारे एयरफोर्स के अग्निवीर हैं। बिल्कुल मुझे आशा है कि आप तेजी के साथ फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे और करिए भी यार। और अगर अभी तक एक खुशखबरी आपके हाथ में जीत के रूप में आई है कि हाँ अप टू 23 ईयर्स तक आपने एज करा ली है, तो मुझे लगता है आप सबको मौका मिला है, आप सबको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि अराउंड 50% वी आर मेकिंग कंप्लीट एक्सपेक्टेशन कि ईश्वर चाहेंगे तो जल्द से जल्द ये भी चीज़ आपको खुशखबरी के तौर पे सुनने को मिलेगा, जहां इस प्रोसीजर पे काम भी किया जा रहा है और शायद ये अनाउंसमेंट का हिस्सा भी बने कि 50% जो है अग्निवीर को इंडियन फोर्सेस के अंदर रिटेन किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर सोच ही इस तरह की होनी चाहिए कि सर मैं परमानेंट के लिए जा रहा हूँ, और वाकई में आप अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता और डेडिकेशन से इस चीज़ को अचीव करेंगे। और मैं गर्व से कहना चाहता हूँ इस पूरी कड़ी में जितने भी एमकेसी परिवार के बच्चे हैं, जितने भी एमकेशियंस हैं, उन सब ने वादा किया है सर कि आप हमें परमानेंट अग्निवीर के तौर पे देखेंगे सर, और हम इंडियन एयरफोर्स का परमानेंट हिस्सा भी बनेंगे। बट उस परमानेंट हिस्सा बनने का जो कारवां है, जो चीज़ें हैं, उसकी जर्नी अभी से शुरू होती है, जहाँ सबसे पहला स्टेज आता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली बहुत डिटेल तरीके से आप लोग पूछ रहे हैं इतने दिन से कि सर प्लीज़ सिलेबस को डिफाइन करें और एक प्रॉपर मॉडल पेपर भी हमारे सामने लेके आएँ सो वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ कंप्लीट सिलेबस लेकर के कि आखिर होने वाले अग्निवीर एयरफोर्स एग्जाम जो 24 जुलाई के बाद शेड्यूल्ड आपका हो रहा है, उन क्रमशः डेट्स पर जो शेड्यूल होगा उनमें आखिर आपके सब्जेक्ट का ओवरऑल क्राइटेरिया क्या है। दैट मीन अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, मैथमेटिक्स है तो किन किन टॉपिक्स पे हैं, फिजिक्स है तो किन किन टॉपिक पे हैं, और आगे पार्ट की बात कर लें रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस की, तो आखिर किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनने वाला है। तो वीडियो वाकई में खास होने वाला है हर एयरफोर्स के अग्निवीर के लिए, या कह सकते हैं अग्निवीर वायु के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा डिटेल्ड वीडियो होने जा रहा है, सो योर कंसंट्रेशन नीडेड लॉट। और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की, मैं कहना चाहता हूँ मेजर कल से दे रहा है आपको जबरदस्त ऑफलाइन बैचेस अग्निवीर के लिए, जिसमें 6 मंथ प्लान भी है, 3 मंथ प्लान भी है, और आपके 30 to 40 डेज़ के भी प्लान है। आप उसका हिस्सा बन सकते हैं ऑफलाइन वर्जन में, और साथ ही साथ ऑनलाइन पे भी जबरदस्त हम आपको बैचेस दे रहे हैं 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, 45 डेज़ या 30 to 40 डेज़ की बैचेस। तो बिल्कुल इन बैचेस का हिस्सा बनिए। देश की वन ऑफ द बेस्ट टीम जो कि आपको हर स्टेज पर ट्रेन करेगी, बेहतर रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन वन ऑफ द बेस्ट टीम के द्वारा, और बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटीज़ के साथ, बेहतर बुक्स के साथ, और साथ ही साथ हम आपको देंगे बेहतरीन फेज़ 2 की तैयारी, जो कि लगातार हम आपके सामने आए भी और अनाउंस भी किया कि आपके लगातार मॉक टेस्ट हम करेंगे, सेम पैटर्न पे करेंगे जिस तरह का पैटर्न इंडियन एयरफोर्स अपने CBT फॉर्मेट में, ऑनलाइन टेस्टिंग फॉर्मेट में कर रही है। तो बिल्कुल उसका हिस्सा ही बनिए कि जल्दी डेट्स आपके सामने अनाउंस होने वाली हैं कि आखिर किन किन डेट्स पे आपको ये ऑल इंडिया फ्री एयरफोर्स के मॉक टेस्ट का मौका मिलने वाला है। जितना हम फोकस्ड मॉक टेस्ट में सपोर्ट करने के लिए, उतना ही फोकस हमारा फेज़ 2 में आपके कहीं ना कहीं GDSRT पार्ट और PFT पार्ट को भी लेके है। अभी हमने सेशन कंप्लीट किया, कल ही संडे के दिन पहला टेस्टिंग राउंड फेज़ 2 का। अब इसी तरह क्रमशः हम बच्चों को ऑल इंडिया फ्री फेज़ 2 का भी मौका दे रहे हैं। तो बिल्कुल इसका भी हिस्सा बनिए, और मुझे लगता है कि हर फेज में अच्छा करना है, फेज़ 1 भी अच्छा करना है, फेज़ 2 भी अच्छा करना है, और फेज़ 3 फाइनली मेडिकल उसमें भी अच्छा करना। और मुझे लगता है कि सारे स्टेज पे बेहतर करने की बात आती है, और फाइनल अपने गंतव्य मार्ग बेलगाम कर्नाटका पहुंचने की बात आती है, तो एक ही अकेडमी इस रास्ते को तैयार करती है, दैट्स मेजर कल सी अकेडमी। तो मुझे लगता है कि हर स्टेज पे हम बेहतर हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, और तीनों स्टेज पे वन ऑफ द बेस्ट टीम, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स टीम, वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल की टीम, वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स ऑफिसर्स की, GDNSRT की टीम जो आपके साथ काम करेगी और फाइनली आपको बेहतर बनाएगी। और जितने भी बच्चे फर्दर तैयार हो जाइए, जनवरी को अगला फॉर्म घोषित होने वाला है, तो बिल्कुल मार्च के आसपास आपके एग्जाम नेक्स्ट शेड्यूल हो रहे हैं। तो बिल्कुल कमर कस लें। जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे, हमारे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, CBSE बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट वेटिंग है, बट आप भी तैयार हो जाइए बैग पैक करके। बिहार बोर्ड का आ गया, MP बोर्ड का आ गया, हरियाणा आ गया, राजस्थान आ गया, महाराष्ट्र आ गया, तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं, फटाफट आइए, MKC का कैंपस का हिस्सा बनिए, और आने वाले हर अग्निवीर वायु एग्जाम को जबरदस्त सही तैयारी के साथ अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए, क्योंकि MKC आपको बनाएगा 100% अग्निवीर वायु। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सिलेबस डिटेल को। सिलेबस की जब बात करते हैं फॉर अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के अंतर्गत, तो बेसिकली जो टॉपिक हम लोग देख पा रहे हैं, इंग्लिश बेसिकली 3 मोड में बांट दी जाती है, जहां एक तरफ आपका ग्रामर सेक्शन है, एक तरफ आपका अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, एक तरफ आपका वोकैब सेक्शन है। ऑब्वियसली ग्रामर की तरह है, अंडरस्टैंडिंग में आपके कॉम्प्रहेंशन पार्ट्स हैं जिनको आपको अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड करना होता है, जवाब देना होता है, और वोकैब का रोल वोकैब का है। तो आइए मोटा मोटा समझते हैं कि आखिर ग्रामर के अंतर्गत आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, वोकैब में क्या आपसे पूछा जाएगा, और रीडिंग पार्ट्स में आपके साथ क्या पूछा जाने वाला है। तेजी के साथ बढ़ते हैं। ग्रामर में जो है 2 पार्ट बांटे गए हैं जो है सेक्शन में, जहां एक पार्ट में आपका सब्जेक्ट वर्ब
कॉन्कॉर्ड है पूरा का पूरा, फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड एरर है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड द यूज ऑफ वर्ब ईटीसी। तो सारे के सारे ये सेगमेंट है, जो पहला सेगमेंट है ग्रामर का। एंड नेगेटिव, अफर्मेटिव, कॉम्पिटिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ईटीसी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो पूरा ग्रामर पार्ट से जुड़ा हुआ है। बट वहीं पार्ट 2 की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, नाउन, फॉर्म, वर्ब, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव्स के साथ नाउन एंड वर्ब्स हो गया, एडवर्ब विद द एडजेक्टिव ईटीसी, जिसमें आपका डिटर्मिनर हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, नाउन एंड प्रोनाउंस हो गए आपके, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजंक्शन हो गया, मोडाल्स हो गए, क्लॉजेज हो गए जिसमें नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस है, एंड टाइम एंड रिलेटिव क्लॉजेज हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं जो ग्रामर पार्ट से। बगल में आपको बाकायदे डिटेल लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ इन टॉपिक को अच्छे से रजिस्टर में नोट करिए और इन सब टॉपिक पे ज़बरदस्त तरीके से काम करना शुरू कर दीजिए। और हमने ज़बरदस्त शुरू कर दिया है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही वर्जन में इन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे काम करना, जो आपके इंग्लिश के पेपर में कहीं ना कहीं आपको 20 में 20 मार्क्स दिलाएंगे। और बेहतरीन बुक MKC पब्लिकेशन की जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है इन सब एग्जाम्स के लिए, तो उसको भी फटाफट आप ऑर्डर कर सकते हैं MKC पब्लिकेशन मैजिकल सी क्लासेस की वेबसाइट पर जाके पब्लिकेशन सेक्शन में क्लिक करके आप जाकर के इस बुक को ऑर्डर करिए और फटाफट इसको बिल्कुल घर पे लेके एक एक सेगमेंट जो ग्रामर का है, सारी एक्सरसाइजेस बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड दी गई हैं और बिल्कुल इसी एग्जाम पैटर्न पे बेस दी गई हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। वोकैब की बात करते हैं तो सिनोनिम, एंटोनिम इन कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा, एंटोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपसे, स्पेलिंग पिटफॉल्स पूछे जा रहे हैं, सिंपल इडियम एंड फ्रेजेस हैं, वर्ड ऑफन कंफ्यूज, सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड, फिटिंग इन अ सेंटेंसेस। तो ध्यान रखिए बेसिकली वोकैब का सेक्शन है, ये सारे के सारे कलेक्शन उस बुक में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ हमने बाकायदे अरेंज कर रखे हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्टली एयरफोर्स नेवी के एग्जाम के स्टैंडर्ड पे बेस्ड हैं, जो आपको वाकई में मदद कर देंगे और आपको लगेगा कि 100% क्वेश्चन सर इसी बुक से जनरेट हो रहे हैं। नरेशन में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, कमांड एंड रिक्वेस्ट हो गया, स्टेटमेंट, वेरियस सेंटेंसेस का आपका रहेगा, क्वेश्चन ऑफ वेरियस फॉर्म, क्वेश्चन, टेंसेस, ईटीसी। वॉइस की जब हम बात करते हैं तो एक्टिव एंड पैसिव, बिल्कुल चेंज रिक्वायर्ड अंडर द ईच टेंसेस, अदर कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव इनटू पैसिव, जिसमें द प्रीपोजिशन, मॉडल ऑक्सिलरीज, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल्स, एंड साथ ही साथ जंबल सेंटेंसेस को भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये डिटेल टॉपिक है बच्चा, प्लीज़ इनको नोट कर लें और बिल्कुल प्रोफेशनली जा करके इन्हीं कंटेंट पे, इन्हीं टॉपिक पे काम करें। 2 चीज़ें ज़रूरी होगी, इनके कॉन्सेप्ट पे भी आपको ज़बरदस्त काम करना है और साथ ही साथ इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है जो कि बिल्कुल एयरफोर्स स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, उन एक्सरसाइज पे भी काम करना है, तभी आप खुद को बेहतर कर पाएंगे, रिजल्ट बेहतर ला पाएंगे। आइए मैथमेटिक्स पार्ट की बात करते हैं। मैथमेटिक्स ऑब्वियसली आपके जो टॉपिक है अराउंड 24 टॉपिक डिटेल्ड यहाँ दिख रहा होगा आपको, जिसमें सेट, रिलेशन एंड फंक्शन है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा, लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है, बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली लाइंस है आपका पूरा का पूरा, सर्किल एंड फैमिली ऑफ सर्किल है, कॉनिक सेक्शन है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी है बच्चा, साथ ही डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स है, डेफिनिट इंटीग्रल्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका और साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 भी है, वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स। तो ये मोटे मोटे आपके मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं जिन पे आपको काम करना है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होगा कि जितना अहम कॉन्सेप्ट पे काम करना ज़रूरी है, मैं बार बार पॉइंट आउट करूँगा बेटा, उतना ही ज़रूरी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी काम करना। दैट मीन जो टाइम है वहाँ और जो टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जैक्टली इंडियन फोर्स इंडियन नेवी में, उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। और मैं गर्व से कहूँगा कि MKC पब्लिकेशन की जो बुक है वो मास्टरपीस है आपके लिए, जहाँ बिल्कुल क्वेश्चन हमने सजाए ही हैं इसे एग्जाम ओरिएंटेड, और बिल्कुल आपका सब टॉपिक वाइज भी वहाँ पे मिल रहा है और मिसलेनियस कलेक्शन भी मिल रहा है, जिससे आप कंप्लीट बेहतर ढंग से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आइए सिलेबस आप अग्निपथ फिजिक्स देखते हैं हम लोग। 19 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट है, कैनेमेटिक्स हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिसिपल एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स हो गया आपका पूरा का पूरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट का भी टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है, ऑप्टिक्स भी है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस है, एटम्स एंड आपका साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फिजिक्स के बेसिक टॉपिक 19 जो आपके सामने आ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि इनके कॉन्सेप्ट पे भी काम किया जाए और इस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पे भी काम किया जाए, ठीक है ना। आइए रागा को डिटेल में समझते हैं। रीजनिंग भी है, अर्थमेटिक भी है और जनरल अवेयरनेस भी है। सबसे पहले रीजनिंग पे हम लोग बढ़ते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों के क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ, इनके क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं।
न्यूमेरिकल सीरीज है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंसेस टेस्ट है, असाइन आर्टिफिशियल वैल्यूज ऑफ मैथमेटिकल डिजीज है, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन है, ह्यूमन रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ऑड मैन आउट है, म्यूचुअल रिलेशन एंड प्रॉब्लम्स है, टालेस्ट यंगेस्ट रिलेशन है, डिक्शनरी वुड्स है, एनालॉजी है, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत नंबर कोडिंग हो गया और नंबर आपके पजल्स हो गए। तो ये बेसिकली टॉपिक है 16 जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है, जो आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पे। मैथमेटिक्स की बात कर लें तो रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, LCM SCF हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया बच्चा आपका, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स एंड सिलेंडर, कोन एंड स्पेयर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो ये टॉपिक्स आपके हैं जो कि मैथमेटिक्स के हैं बच्चा, प्रॉपर तरीके से वहाँ आपसे पूछे जाएंगे, तो इनका भी आपको ख्याल रखना है बच्चा। जनरल नॉलेज में जनरल साइंस का भी कुछ हिस्सा है, सिविक भी है, ज्योग्राफी भी है, करंट इवेंट्स भी हैं, हिस्ट्री भी है, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस भी हैं। तो ये बेसिकली डिटेल टॉपिक हो गए जो हैं, और मैं पूरे निचोड़ में यही कहना चाहूँगा कि बीइंग अ मेजर कल से क्लासेस हमने बेस्ट बुक क्रिएट करी है MKC पब्लिकेशन के लिए। 150 की टीम R&D की लगा के दिन रात काम करके एक बेहतर कलेक्शन बनाया है आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जो कि बिल्कुल आपको बहुत मदद करने वाला है। तो बिल्कुल इसको भी फटाफट ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विजिट करके, magicalsclasses.com पब्लिकेशन सेक्शन में जाके जो भी आपको बुक्स चाहिए वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 9696330033 पर भी कॉल करके आप सारे अपडेट्स ले सकते हैं, और बिल्कुल मंगाइए जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द इस पर मेहनत करके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को अप्रोच करना आपके लिए ज़रूरी है। मैं इसको बार बार पॉइंट आउट करूँगा, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट और टॉपिक वही कॉन्सेप्ट पे काम करना ज़रूरी है जो वाकई में आपके एग्जाम के लिए मददगार होगा। साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर भी यहाँ बगल में अपलोड कर देता हूँ। ये इंग्लिश का आप पेपर देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन का है, साथ ही साथ जो है स्पेल्ट वर्ड, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे होंगे, 7 देख रहे होंगे, वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, एक फॉर्मेट देख रहे हैं आप, वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग इन द वर्ड गिवन बिलो, ठीक है ना, करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग स्ट्रीम। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे सेंटेंस स्प्लिट दिया गया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स भी दिए गए हैं आपको, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंसेस, ये भी दिया गया है, स्पॉट द एरनर्स पार्ट्स एंड एनी फॉलोइंग सेंटेंसेस, क्वेश्चन नंबर 16 to 18 दिया गया है, चेंज इन द नरेशन, चेंज इन द वॉइस। बेसिकली ये 20 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने रहा। मैथ के भी आपके क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर के आपको लगातार यहाँ जो है क्वेश्चन 25 तक आप जाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिए और इनको लगाने की भी कोशिश करिए कि देखिए आखिर इन 25 क्वेश्चन में कितना आप अप्रोच कर पा रहे हैं, कहाँ कमी है खुद में समझिए, कॉन्सेप्ट में कमी है या फिर आपको जो है इन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस की कमी आपको लग रही है। तो दोनों दृष्टिकोण से देखें और इसको प्रयास करें। यहाँ बाकायदे अपलोड भी करा दे रहे हैं, PDF में नीचे दे भी देंगे आपको। फिजिक्स भी आप देख लीजिए पूरा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के डिटेल हो जाएगा पढ़ने में काफ़ी, क्वेश्चन नंबर 25 तक पूरा कलेक्शन आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, PDF में डाल दिया जा रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग इसको। साथ ही साथ आप रागा पार्ट भी देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हर तरह का वर्जन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 30 तक बेहतरीन कलेक्शन आपको मिलेगा। जिस तरीके से मैंने ऑर्डर में बताया है सिलेबस, उसी ऑर्डर में ये मॉडल पेपर भी पूरा आपके सामने है, PDF अपलोड, इसको देख लीजिएगा। बच्चा फाइनली यही कहना चाहूँगा कि हर एग्ज़ाम एक सच के साथ होता है, सच के साथ लगिए, सबको मौका मिला है। आई नो कि थोड़ी सी नेगेटिविटी हुई, बट मुझे लगता है कि टेक इट एवरीथिंग पॉजिटिव, एज बड़ी है और कहीं ना कहीं जो परसेंटेज आप रिटेनिंग होगा वो भी बढ़ने वाला है। वी आर होपिंग वेरी पॉजिटिव, जैसा मैं आपको कहना चाहूँगा। तो गिव द बेस्ट यार, और आप अपने आप को मानो कि आप उस 100% अग्निवीर बनने के लिए डिज़र्व करते हो, और इस ट्रेनिंग और इस जॉब के दौरान ही आप वो काबिलियत प्रूव करेंगे कि आप आगे भी रिटेन करेंगे। हमसे हर MKCN तो वादा कर रहा है यार, देश का हर MKCN, हर डिफेंस एस्पिरेंट, तो आपसे भी वो वादा चाहिए, वो कमिटमेंट चाहिए, वो जोश चाहिए, और हम पूरे जोश के साथ तैयार हैं। हम पॉजिटिव लाइंस को देखते हैं और हम मेहनत करते हैं, और लगातार मॉडल पेपर आपके लिए हम ज़बरदस्त ला रहे हैं MKC के YouTube चैनल पर। पढ़ाई कहीं से भी कर लो, बट इन मॉडल पेपर को मत छोड़ना, क्योंकि ये मॉडल पेपर बहुत बड़ी रिसर्च टीम बनाती है, 100-150 लोग मेहनत करते हैं, तब जा कर के आपके लिए वो क्वेश्चंस कलेक्शंस लाए जाते हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हर सब्जेक्ट का, मैथ का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, रागा का, सबका बेहतरीन मॉडल पेपर आपके सामने आएगा। तो ये आपके लिए है, मॉक टेस्ट ऑल इंडिया फ्री आपके लिए है, फेस टू टेस्टिंग आपके लिए है, तो सब कुछ आपके लिए, पूरा MKC परिवार आपके लिए है, और हम उसी दिशा में जाके काम कर रहे हैं। तो फटाफट हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इस लक्ष्य के लिए
अगले लक्ष्य के लिए बस एक उद्देश्य से कि अगर एमकेसी का हिस्सा बनेंगे तो एक कमिटमेंट आपको लेके आना है सर कि बिना वर्दी पहने हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। और मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि जो टेस्टिंग प्रोसीजर आपके एयरफोर्स के अंतर्गत है, नेवी के अंतर्गत है, जो भी ऑनलाइन फॉर्मेट पे है, उस पूरे फॉर्मेट को अगर सही ढंग से ऑनलाइन लैब में कोई टेस्टिंग करता है इस पूरे भारत में तो केवल एमकेसी है बेटा। और जब तक रियल एग्जाम से पहले रियल एग्जाम की फीलिंग आपको ना दी जाए उसी पैटर्न पे, तब तक आपका आत्मविश्वास बेहतर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कंप्यूटर पे हाथ नहीं चलते, हमारे यहाँ बच्चे आते हैं ऑनलाइन लैब में बैठते हैं, पहली बार उनका हमने स्टेटस देखा है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी ऐसी स्किल्स की कमी आप में रह जाए जो आपकी असफलता का कारण बने। ज्ञान बहुत था बट सर तरीका नहीं था कि आखिर उस ज्ञान को इस्तेमाल कैसे करना है। तो एमकेसी आपको हर क्षेत्र में बेहतर बनाएगा और फाइनली आपको वर्दी दिलाएगा और देश का अग्निवीर वायु बनाएगा। तो वेलकम टू एमकेसी, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक और फटाफट फॉर्म भरिए। जय हिंद, जय भारत।